राजौरी के दरहल इलाके में आज पेश आए एक सड़क हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए और दिगर 2 अफराद जख्मी हुए हैं। ड्राइवर के कंट्रोल खो देने की वजह से एक मिनी टेम्पो गहरी खाई में गिर गई। महलूकीन की शनाख्त 60 साला मोहम्मद हुसैन, 56 साला राशिम बी, 25 साला शौकत हुसैन, 48 साला मुनीर हुसैन और गाड़ी के ड्राइवर शिविर के तौर पर की गई है। हादसे के फौरी बाद मकामी अफराद ने रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया। लोगों ने खस्ता हाल सड़क को हादसे की वजह करार दिया है। सड़कों की हालत बहुत ही ख़राब है। यहाँ के सड़कों में 1.5-2 फुट खड्डे पड़े हुए हैं। यहाँ से गाड़ियाँ क्या है, यहाँ जानवर भी जो है इस रोड में चले तो वो भी ज़ख्मी हो जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ के गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से, यहाँ के आपके खास करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करूँगा कि जितना भी जल्द हो सके इन सड़कों की जो हालत है वो बेहतर बनाई जाए। बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्या ये सड़कें चलने के काबिल हैं या गाड़ियाँ चलाने के काबिल हैं। उधर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर ठुठार बानेहाल में गुज़िश्ता दिन सेंट्रो कार में हुए पुरस्कार धमाके के बाद आज इलाके में सिक्योरिटी अलर्ट रहा। एनआईए की टीम ने भी जायवारदात का जायजा लिया। गवर्नर के सिक्योरिटी एडवाइजर समेत आईजीपी जम्मू ने भी जायवारदात का दौरा किया। उधर बानेहाल कस्बे के अतराफ में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिन कौमी शाहरा पर एक कार बम धमाके में तबाह हुई थी। ये वाकया उस वक्त पेश आया था जब सीआरपीएफ कानवाय वहां से गुजर रही थी और जायवादात से थोड़ी दूर थी। मुतालिका गाड़ी का ड्राइवर फरार है और गाड़ी के बारे में कोई तफसीलात वाज़े नहीं हो पाई है। पूरे इलाके में इस वक्त अलर्ट जारी है। बानीहाल के अतराफ की हम अगर बात करेंगे, यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसियां मुतहरिक है और हर जगह चेकिंग और तलाशी मुहिम जारी है। आज सुबह की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे गवर्नर के एडवाइजर वो यहाँ पे पहुंचे थे, उन्होंने भी जगह का जायजा लिया। एनआईए की टीम भी कल शाम को यहाँ पहुंची थी और जो सुबह से ही वो जगह का मुआयना कर रही है। उसमें बड़ा मसला इस वक्त पेचीदा ये फंसा हुआ कि जिस शख्स ने यहाँ पे ये जो अटेम्प्ट किया था धमाका करने की, उसको ढूंढने की तलाश जो है वो हर तरफ जारी है। कौमी शाहरा की बात करेंगे, गाड़ियों को भी कड़ी तौर से चेकिंग की जा रही है यहाँ पे, ताकि उस शख्स तक पहुंचा जाए जिसने इस धमाके को अंजाम देने की कोशिश की थी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बानीहाल से बिलाल बाली। तो बानीहाल में सीआरपीएफ काफिला गुजरने के दौरान कल कार में हुए पुरस्कार धमाके के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। ज़राए का कहना है कि गुज़िश्ता रात शाहरा पर चंद मुश्तबा नक्ल हरकत के बाद सिक्योरिटी सख्त कर दी गई, ताहम इस ताल्लुक से उहदेदारों ने तौसीक नहीं की है। आगे बढ़ेंगे। पटन में पीडीपी की सदर व साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने एक अवामी जलसे से खिताब किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पीडीपी ही अवाम दोस्त पार्टी है। उन्होंने एनसी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इस पार्टी ने रियासत को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया और जुल्म और सितम के सिवा कुछ नहीं दिया। जलसे से डॉक्टर अब्दुल अहद इत्तू और महबूब बेग ने भी खिताब किया। लोगों ने बड़ी तादाद में इस जलसे में शिरकत की। Yetken jamanımız cemaat. İş yetken buzarganız cemaat. Emsiz buzargan şuur kalasper. Emsiz sani maci beni kalasper. Temsatı duktu, yemsadımız duktu sosyal tasıl sosyal güzeliyorlar. इसलिए अगर यूनिवर्स बरकस मत कल जमात काशिस वफा करे सासा इसके लिए पीडीपी। कांग्रेस के रियासती सदर जीए मीर का कहना है कि कांग्रेस एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और नौजवानों, खवातीन, किसानों से जुड़े तमाम मसाइल को हल किया जाएगा। सोपुर के डंगरपुरा में पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए मीर ने कहा कि कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने अहम मसाइल को तरजीह देते हुए पार्टी के इंतखाबी मंशूर में शामिल किया है और अगर कांग्रेस को इख्तिदार मिलेगा तो तमाम मसाइल हल किए जाएंगे। मीर ने कहा कि बीजेपी फिरका वाराना सियासत कर रही है और मुल्क के वसी तर मफाद में इस पार्टी को इख्तिदार से दूर रखना जरूरी है। एश्योर करते हैं कि जो हमारे यहाँ के किसानों के मसले हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ्स के मसले हैं, महिलाओं के मसले हैं, टूरिज्म से रिलेटेड लोगों के मसले हैं, केसीसी लोन से रिलेटेड मसले हैं, उन सब चीज़ों को कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है। राहुल गांधी जी के मैनिफेस्टो में अभी 2 दिन बाद आप देखेंगे कि ये सारे मेजर इश्यूज उन्होंने अपनी कमिटमेंट में डाल दिया। वहीं जीएमई ने न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए रियासत में जल्द से जल्द असेंबली इंतखाबात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा इंतखाबात के फौरी बाद और अमरनाथ यात्रा से पहले चुनाव कराने जाने चाहिए। पहले ही कहा कि असेंबली चुनाव तो लॉन्ग ड्यू थे। जून में असेंबली ये सरकार टूटी है, पिछले जून में, तो वो करना चाहते तो इस लोकसभा से पहले भी एक असेंबली बन गई होती, यहाँ सरकार होती इस वक्त। मगर चूंकि सेंट्रल स्टेट में जो कॉम्बिनेशन थी वो शायद नहीं चाहते थे कि असेंबली पहले बने
और अब भी हम कहते हैं कि लोकसभा के साथ साथ जैसे ये फेज़ निकल जाएगा, अगला फेज़ असेंबली का होना चाहिए और अमरनाथ यात्रा से पहले हो जाए, जून के महीने में हो जाए, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ के जो मसाइल हैं, लोगों के मसाइल हैं, वो ज़्यादा रिलेटेड टू असेंबली। वहीं बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर निर्मल सिंह का कहना है कि बीजेपी तरक्की के एजेंडे पर चुनाव लड़ रही है। रफियाबाद के शुतुलू में पार्टी कन्वेंशन से खिताब करते हुए निर्मल सिंह ने कहा कि गुज़िश्ता 70 बरसों के दौरान दिगर सियासी पार्टियों ने रियासत के लिए कुछ नहीं किया है। इन्होंने कहा कि बीजेपी सियासी पार्टियों के साथ तरक्की के मौजू पर बहस के लिए तैयार है। निर्मल सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क ने तरक्की की है। बारामुल्ला पार्लिमानी हल्के से बीजेपी उम्मीदवार मोहम्मद मकबूल वार और दिगर सीनियर लीडरान इस मौके पर मौजूद थे। मैं जितने भी लोग हैं यहाँ के कैंडिडेट्स हैं, भारतीय जनता पार्टी तो डेवलपमेंट के एजेंडे के ऊपर यहाँ पर इलेक्शन लड़ रही है। आप भी डेवलपमेंट के जो है एजेंडे पर आए। आपने पिछले 70 साल में क्या किया? हमारी पीछे सरकार थी, जम्मू कश्मीर में भी थी और हिंदुस्तान में 5 साल से सरकार है। हमने जो 5 साल में किया वो उसका हम बात कर रहे हैं। आइए इस पर डिबेट करते हैं। वहीं पीडीपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस रियासत की तबाही के लिए जिम्मेदार हैं। इन बातों का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मीर सैफुल्ला ने गोशी कुपवाड़ा में पार्टी कन्वेंशन के दौरान किया। इन्होंने पीडीपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस पर तनकीद करते हुए कहा कि इन जमातों ने फिरका परस्त ताकतों को कश्मीर में रास्ता फराहम किया। इस मौके पर दीगर पार्टियों के कई वर्करों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। पीडीपी पीपल्स कॉन्फ्रेंस वोट मांगने खुद बह वन अकई कत बह दपा अगर तन इमो जमातो वन तन 2 वन कत कर्मस बह दपा आज पज कत अंदर तो नबर यूस तो नौजवान जुलम ज्यादा तिमन सत्यान मारदाट ग अगर तह बंद कर खतर तुम कत कर्मस बह दपा पज कत मगर इमो खोल जहें जबान यह कत अयान वनकस गुमत। आज 5-3-73 खतरे अगर 5-3 खत्म गि तमो मतलब गो पन तशक्कुस। वहीं दूसरी जानिब पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने उमर अब्दुल्ला पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि उन्हीं की बदौलत रियासत में एनआईए है। इन्होंने कहा कि अब ये लोग इस पर नकेल कसने की बात करते हैं। इन्होंने कहा कि रियासत की खुसूसी पोजीशन को कमजोर करने में एनसी पेश रही है। कादिराबाद हरी में सज्जाद गनी लोन ने एक पार्टी कन्वेंशन से खिताब किया। उमर अब्दुल्ला साहब बयान देते हैं कि आप मुझे मेजॉरिटी दे, मैं पीएसए हटा दूंगा, लेकिन उनको ये नहीं पता कि 1977 में कश्मीर के लोगों ने 2/3 मेजॉरिटी 2/3 अक्सरियत से शेख अब्दुल्ला साहब को तख्त पर बिठाया और 1978 में उन्हें ऐसा तोहफा दिया, ये कानून जो है सेफ्टी एक्ट का उन्होंने लाया। 40 साल बाद उनका पोता कहता है अब मुझे फिर से आप हुकूमत दो, मैं इसको हटा दूंगा। उमर साहब 40 साल में हजारों लोग अपने बच्चों से दूर, मां बाप से दूर, मुश्किल हालात में जेल में थे, बेगुनाह लोग 2 साल, 2.5 साल, 6 महीना। जाओ पहले उन लोगों से माफी मांगो, जब वो तुम्हें माफ करेंगे फिर ऐसी बात करो। ये 370 की बात जो करते हैं, डिबेट करें हमारे साथ कि सबसे ज्यादा नुकसान 370 को किसने पहुंचाया, ये क्या दिफा करेंगे उसको। 370 को इनसे दिफा की जरूरत है कि जो बचा खुचा है कहीं ये उसको भी ना बेच डालें। लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का कहना है कि दफा 370 आईन का हिस्सा है और इसका तहफ्फुज करना जरूरी है। यूसुफ तारिगामी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि जो खुद को मुल्क का चौकीदार करार देते हैं, उन्होंने चौकीदारों के लिए क्या इकदाम किए हैं। 370 हिंदुस्तान के आईन सामने आया कि 370 आईन हिंद का हिस्सा है और हमारा आईन जिंदा रहना चाहिए, बचना चाहिए। जम्मू वासियों से अपील करना चाहता हूँ, आज कुछ शरारती कश्मीर में और जम्मू में सभी तरफ वो एक दूसरे को लड़ाना चाहते हैं। कश्मीर को जम्मू के खिलाफ और जम्मू को कश्मीर के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं। ये बड़ी साजिश है जनता को तकसीम करने की। कश्मीर और जम्मू हम सबका है, लद्दाख हम सबका है। एक साथ मिलकर आज तक रहे हैं, एक साथ मिलकर ही आगे भी रहना होगा। उसी में हमारा मुस्तकबिल है, उसी में हमारी खुशहाली है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का कहना है कि दफा 370 की हिफाजत के लिए इलाकाई जमातों की यकजा होने की जरूरत है। बांडीपुरा के इंद्रकोट सुंबल में एक जलसे से खिताब करते हुए
महबूबा मुफ्ती का कहना था कि उनके दौरे इख्तिदार में रियासत में अमन की बहाली के लिए काफी कुछ किया गया। इन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने इसका मुस्बत जवाब नहीं दिया। जलसे से दीगर लोगों के अलावा पार्टी के सीनियर लीडर महबूब बेग ने भी खिताब किया। पीडीपी की जानिब से हल्का इंतखाब गुलमर्ग के मुख्तलिफ इलाकों में अवामी रैलियों का एहतमाम किया गया। रैली का आगाज रेरम से हुआ और मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए कुंजर में इख्तिताम पजीर हुई। पीडीपी के बारामुल्ला पार्लिमानी उम्मीदवार अब्दुल कयूम वानी और हल्का इंतखाब गुलमर्ग के पीडीपी उम्मीदवार शब्बीर अहमद मीर ने लोगों से खिताब किया। काफी तादाद में लोगों ने उनमें शिरकत की। वानी ने कहा कि वो कामयाबी के बाद पार्लियामेंट में कश्मीर में खून खराबे के खिलाफ आवाज उठाएंगे। जा रहे हैं, हमारा ये रोड शो चल रहा है। हम पीडीपी की आवाज़ लोगों तक पहुंचाते हैं क्योंकि पीडीपी एक मजबूत अल्टरनेटिव है। इंशाअल्लाह रहमान पार्लियामेंट में पहुंच के मैं यहाँ के मजलूम आवाम की आवाज़ बन के जाऊँगा, यहाँ के लोगों के जज्बात एहसासात के का तर्जमान बन के जाऊँगा। जो यहाँ ज़्यादतियाँ हो रही हैं उन ज़्यादतियों के खिलाफ आवाज़। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि तमाम अहम मामलों से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ हमले की बातें की जा रही हैं। इन बातों का इजहार श्रीनगर पार्लिमानी सीट के एनसी उम्मीदवार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज चुनावी मुहिम के दौरान लावेपुरा में खिताब करते हुए किया। रैली में पार्टी के दीगर लीडरान ने भी शिरकत की। यह गाड़ी पकान यह बम आई कपर तहकीकात कर मुलवस तबत कर तुम बेचार गरीब सिपा शहीद गरीब सिर्फ इलेक्शन जीतने खतर उस आज तो वना मोदियस सुजुक जिम्मेवार फेल गोमुत हिंदुस्तान उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर फारूक अहमद शाह ने पटन में हल्का इंतखाब गुलमर्ग के कई इलाकों में अवामी जलसों का एहतमाम किया। इनमें श्रीवारपुरा, सिर, गोइवा, शोच, ढंडारा, श्रीऊ, डांगरपुरा शामिल हैं। शाह ने कहा कि इन इलाकों को हर एतबार से नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आने के बाद इन तमाम इलाकों की तामीर और तरक्की का खास ख्याल रखा जाएगा। शाह ने कहा कि इन इलाकों में हॉर्टिकल्चर के फरोग के लिए खातिर-ख्वाह इंतजामात उठाने की जरूरत है। जलसों में काफी तादाद में लोगों ने शिरकत की। दीगर लीडरान ने भी इस मौके पर खिताब किया। ये कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पढ़े लिखे नौजवान हैं जो बेरोज़गार हैं, उनके रोज़गार का मसला है। यहाँ पर जो है लड़कियों के लिए नर्सिंग स्कूल्स की ज़रूरत है और इस एरिया में काफ़ी सड़कों की खासकर सड़कें काफ़ी खस्ता हालत में, बिजली के पोल नहीं हैं, बिजली की हालत भी ख़राब है। और इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनेगी, ज़रूर इन मसाइल को जो है हल किया जाएगा। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के लिए नामजद उम्मीदवार रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने कहा कि दफा 370 और 35A के खात्मे के लिए साजिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जेर समात होने के बावजूद इसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अनंतनाग के हापतनाड़ पहलगाम में पार्टी कारकुनों के एक इजलास से खिताब के बाद जस्टिस मसूदी ने इन बातों का इजहार किया। उनके हमरा एनसी के जिला सदर अनंतनाग व साबिक एमएलए पहलगाम अल्ताफ कुल्लू और दिगर लीडरान भी मौजूद थे। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से मरगिलोनाब में एक रोजा वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर कैसर जमशेद लोन ने वर्करों पर जोर दिया कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत करें। वहीं पीडीपी ने हमेशा कश्मीरी अवाम का इस्तेहसाल किया है और लोगों को गुमराह करने की कोशिशें की हैं। इन बातों का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर चौधरी मोहम्मद रमजान ने मागाम, हंदवाड़ा और दिगर इलाकों में वर्करों से खिताब करते हुए किया। दर्जनों वर्करों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में इस मौके पर शमूलियत इख्तियार की। रियासती कांग्रेस के सदर जीए मीर का कहना है कि बीजेपी ने अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क के ताने बानों को काफी नुकसान पहुंचाया है। इन बातों का इजहार मीर ने बांडीपुरा में एक जलसे के दौरान किया। उस्मान मजीद, गुलाम नबी मूंगा, इम्तियाज पर्रे और शुमाली कश्मीर के लिए पार्टी के उम्मीदवार हाजी फारूक अहमद मीर ने भी खिताब किया। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ वर्करों ने कांग्रेस में इस मौके पर शमूलियत इख्तियार की।
कांग्रेस के सीनियर लीडर पीरजादा मोहम्मद सईद ने कहा है कि कांग्रेस मुल्क की वाहिद सेकुलर जमात है जो रियासत के तीनों खित्तों की तरक्की चाहती है। अनंतनाग के अड़हाल कुकरनाग इलाके में पार्टी कारकुनों के एक इजलास से खिताब के दौरान पीरजादा सईद ने इन बातों का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में कांग्रेस पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता कई अफराद ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। उधर जम्मू में पीपल्स मूवमेंट पार्टी के कन्वेंशन के दौरान जावेद मुस्तफा मीर को खफगी का सामना करना पड़ा। पीडीपी के साबिक लीडर जावेद मुस्तफा मीर प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। उसी दौरान शाह फैसल के एक हामी तारिक हुसैन राथर ने भरी मजलिस में इनसे काबिल एतराज सवाल पूछने शुरू कर दिए। डोडा से ताल्लुक रखने वाले तारिक हुसैन ने इल्जाम लगाया कि जावेद मुस्तफा जैसे लीडरों की पीपल्स मूवमेंट में शमूलियत से पार्टी का मिशन नाकाम हो जाएगा। इस शख्स ने कहा कि जावेद मुस्तफा जैसे लीडर्स लोगों के मसाइल हल करने में नाकाम रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जिला रामबन में पहाड़ी तहसील पुगल प्रस्तान के इलाके पुगल और मलिगाम में 9 मंजूर शुदा हायर सेकेंडरी स्कूल खुलने पर बड़ा जश्न मनाया गया। साबिक ब्यूरोक्रेट बशीर रोनियाल की क़यादत में आज़ाद इत्तेहाद के नाम से एक बहुत बड़ा सियासी जलसा मुनक्किद कराने का मकसद बशीर रोनियाल के रिवायती हरीफ कांग्रेस और एनसी के खिलाफ बड़े मोर्चे के तौर पर देखा जा रहा है। साबिक बीजेपी लीडर शौकत डेंग समेत कई शख्सियात ने शिरकत की। वज़ीर की बशीर अहमद रोनियाल ने पीडीपी से किनाराकशी करके आज़ाद इत्तेहाद तश्कील दिया है। का एक बहुत बड़ा जम्मे कफीर जमा हुआ और काफ़ी लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार भी किया। इस किस्म का प्रोग्राम जो है मालीगाम और पोगल दोनों जगहों के लोगों ने एक यहाँ पे कॉमन ग्राउंड पे बनाया था, तो इसी सिलसिले में हम यहाँ ट्यूलिप गार्डन को आज से सयाहों के लिए खोल दिया गया है। इस साल मौसमी हालात की वजह से इसके खुलने में ताखीर जरूर हुई है। पहले रोज बड़ी तादाद में सयाहों ने बागे गुले लाला के दिलकश नजारों का मजा लिया। देखिए सनम तसद्दुक की खास रिपोर्ट। जबरमन पहाड़ियों के दामन में वाक़ई एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन अपने खूबसूरत नज़ारों के साथ तैयार है। मुख्तलिफ रंगों और हम अक़साम के गुललाला इस बाग की जीनत को चार चांद लगा रहे हैं। हालांकि इस साल मौसम सर्द रहने की वजह से ट्यूलिप के फूल खिलने में ताखीर हुई, ताहम सयाहों के साथ साथ सयाहत से वाबस्ता लोगों के असरार पर बाग को खोल दिया गया। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन में 50 से ज्यादा अक़साम के 12 लाख गुलेलाला मौजूद हैं। कश्मीर की मुनफरद आबो हवा गुलेलाला के लिए मौजू है। बाग में दीगर कई अक़साम के फूल भी मौजूद है। एब्रप्ट ब्लूमिंग है और आज आप देखेंगे कि 30 से 35% तक ब्लूम जो है वो गार्डन में मौजूद है और बहुत दूर से सयाह आते हैं, सैलानी आते हैं मुल्क भर से। इस दफ़ा कुल मिला के ट्यूलिप्स की गुलेलाला की 51 वेराइटीज़ हमारे पास मौजूद हैं मुख्तलिफ रंगों की, और इसके साथ साथ इस बाग को और ज़्यादा खूबसूरत और आरास्ता करने के लिए हमने हायासिंथ की 12 वेराइटीज़ भी जो हैं वो मुतअद्दिद जगहों पे लगाई हुई हैं और साथ साथ मस्करी की भी अच्छी खासी तादाद है। और आज तो मंज़र नहायत ही दिलकश और हसीन है। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ और अपनी फैमिलीज़ और फ्रेंड्स को लेकर आएँ और हसीन और ख़ूबसूरत बाग का बचश्म खुद नज़ारा करें। हर साल लाखों सयाह बाग गुललाला की सैर करते हैं। बाग गुललाला की वजह से अब कश्मीर में सयाहती सीजन पहले ही शुरू हो जाता है। मकामी सयाहों के साथ साथ बैरून रियासत और बैरून मुल्क से आए सयाह इस बाग के दिलकश और दिलफरेब नज़ारों से खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। कई सयाह इन यादगार लम्हों को अपने कैमरों में कैद करते देखे जा सकते हैं। कई मकामी सयाहों का कहना था कि ऐसे मकामात की सैर से वो कुछ हद तक तनाव से बाहर आ जाते हैं। इस साल बाग को दिन भर ज्यादा से ज्यादा वक्त तक खुला रखने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। ये बाग तुलुए आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खुला रहता है। बैरून रियासत के कई सयाह जहाँ कश्मीर की कुदरती खूबसूरती और मेहमान नवाजी की खूब दाद दे रहे हैं, वहीं इनका कहना है कि यहाँ आकर उनकी गलतफहमियां भी दूर हो गई हैं। कि ये तनाव भरा माहौल है, हमारे यहाँ लोग थ्रेटेंड है, डर फील कर रहे हैं, तो इस चीज़ को हटाने के लिए जो पार्क्स वगैरह है यहाँ पर हम आते हैं एंटरटेन के लिए। दुख तो कम नहीं होता है कभी, बट स्टिल अपने आप को दिलासा देने के लिए, खुश रखने के लिए तो यहाँ पर आते हैं। I ever go to Amsterdam
to see tulip, and to Japan to see tulip too, and Vietnam to see tulip. But this place is the most beautiful in Kashmir. लोगों ने हमें बहुत डराया कि वहाँ मत जाओ, वहाँ भी हालात सही नहीं है, पर फिर भी हमने यहाँ पे आने का डिसाइड किया कि नहीं, ये दुनिया की जन्नत है तो एक बार तो वहाँ जाना ही चाहिए। तो हम यहाँ आए और स्पेशली ये ट्यूलिप गार्डन देखने के लिए आए। यहाँ के हमें बहुत अच्छा लगा, और जो अफवाहें फैला रखी हैं यहाँ के बारे में, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ के लोग जितना हमने सोचा था हमारे राजस्थान से ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत अच्छा बिहेवियर है, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। मतलब कि जैसे पिक्चर्स में देखा था तो मुझे उससे भी अच्छा लग रहा है ये तो। यहाँ का मतलब कि एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लग रहा है, और ग्रीनरी, फ्लावर जो मैंने पहले नहीं देखे ओनली। तो फ्लावर्स तो अच्छे हैं ही, लेकिन जो इनकी फ्रेग्रेंस हमें आ रही है तो वो तो लाजवाब। अगरचे पुलवामा हमले के बाद और इंतखाबात के पेश नज़र कई सयाहों ने कश्मीर आने का अपना प्रोग्राम मनसूख किया, ताहम सयाहत से जुड़े अफराद को उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा सयाह अब वादी का रुख करेंगे। इन्हें उम्मीद है कि ट्यूलिप गार्डन के खुलने से भी एक मुस्बत पैगाम जाएगा। टूरिज्म इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों को उम्मीद है कि ट्यूलिप्स यहाँ की और टूरिस्ट को ज्यादा अट्रैक्ट करेगी, और यही टूरिज्म सीजन की शुरुआत भी होगी। और वही इनको उम्मीद है कि इस साल रिकॉर्ड नंबर में टूरिस्ट यहाँ पे घूमने आएंगे। फिरोजवानी के साथ सरम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। उधर कश्मीर की मनफी शबी को दूर करने के मकसद से महकमे सयाहत कश्मीर की जानिब से महाराष्ट्र के सहाफियों के लिए 3 रोजा फेम टूर का इनेकाद किया गया। मीडिया नुमाइंदों को रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स, ट्यूलिप गार्डन की सैर कराई गई। बाद में SKICC में मकामी ट्रैवल ट्रेड सेक्टर के नुमाइंदों के हमरा एक इंटरेक्शन सेशन मुनक्किद किया गया। डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर निसार अहमद वानी ने मीडिया वफ्द का खैर मकदम किया और इन्हें रियासत की सियाहत और इससे जुड़े दीगर अहम उमूर से वाकिफ करवाया। खुद यहाँ देख के पॉजिटिव मैसेज ले लेंगे, क्योंकि हमने उनको यही बात दोहरा के कही कि आप कोई गलत चीज़ मत लिखो, हमारे बारे में कोई एग्जैगरेटेड चीज़ मत लिखो, लेकिन जो रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है, जो फैक्चुअल पोजीशन है, जो यहाँ हमारी हॉस्पिटैलिटी है, जो हमारी सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, वो आप एक्चुअल ग्राउंड में जाके दिखाओ और अपने अखबारों के ज़रिए, अपने एजेंसीज के ज़रिए पूरे इंडिया में पहुँचा कि नहीं। न्यूज़ से एक प्रेरणा मिलती है कि हम बुकिंग करें। आज थोड़ा सोशल मीडिया की वजह से नेगेटिव न्यूज़, उल्टी सुल्टी न्यूज़ कितनी फ्लेयर अप हो जाती है, वायरल हो जाती है, उस पर ट्रैवल एजेंट का कंट्रोल नहीं रहता है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए ये जो डेलीगेशन आया है। द्रास सब डिवीजन में इन दिनों भूरे रीछ के रिहायशी इलाकों में पाए जाने से लोगों में खौफ पाया जा रहा है। रीछों ने इलाके में कई माल मवेशी को मार डाला है। लोग रात भर जाकर निगरानी कर रहे हैं ताकि रीछों को रिहायशी इलाकों में आने से रोका जा सके। भूरे रीछ हिमालयाई खित्ते में पाए जाते हैं। सयाह और वाइल्ड लाइफ कारकुन इन रीछों की झलक देखने को बेताब रहते हैं। एक गैर सरकारी तंजीम रूट से इन रीछों की तहफ्फुज के लिए काम भी कर रही है और इस हवाले से सयाहत को फरोग देने की कोशिश भी कर रही है। करगिल आने वाले सयाहों को इन मकामात तक ले जाया जाता है जहां मुमकिना तौर पर रीछों को देखा जा सकता है। ये जो हिमालयन ब्राउन बेयर जो स्पीशीज है हमारे करगिल में, ये ऐसा नहीं है कि मतलब अभी ही पाया गया है या अभी कुछ सालों में आया है। ये बहुत ही हज़ारों सालों से हमारे इस एरिया में मौजूद है। अगर आप पुरानी किताबें भी उठा के देखेंगे जो यहाँ पे एक्सप्लोरर्स है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो ब्रिटिश राज के ज़माने में भी किताबों में जो है इस एरिया को रेड बेयर कंट्री के नाम से जाना जाता था हमारे करगिल में। और यहाँ पे उस टाइम पे ट्रॉफी हंटिंग जिसको बोलते हैं, शौकिया तौर पे जो लोग शिकार करने आते थे, अंग्रेज़ के ऑफिसर्स जो आते थे, उस पुराने फोटोग्राफ्स भी हमें मिले हैं। तो इससे ये पता चलता है कि बहुत टाइम से यहाँ पे ब्राउन बेयर्स की तादाद मौजूद है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि करगिल में पिछले कुछ सालों में जैसे 99 में वॉर्स हुए, उससे पहले भी कुछ वॉर हुए, तो उस वजह से जो इनका मेन हैबिटेट है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। अब क्योंकि पिछले 15-20 सालों में यहाँ पे काफ़ी शांति है, पीस है हमारे इलाके में, उस वजह से अब इनका हैबिटेट जो है आहिस्ता आहिस्ता रिवाइव हो रहा है।
और ब्राउन बेयर की तादाद हमें ऐसा लगता है कि ये बढ़ रहा है। जो वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट हैं, जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का शौक़ रखते हैं, जो वाइल्ड लाइफिंग का, बर्डिंग वगैरह का शौक़ रखते हैं, उनको हम यहाँ पे ला रहे हैं और पिछले कुछ सालों से हम यहाँ पे इनको ब्राउन बेयर्स की सेटिंग्स करा रहे हैं, जिनसे हमें लग रहा है कि एक तो हमारा एरिया प्रमोट हो रहा है, उसके साथ ही साथ एक हमारे कम्युनिटी में एक लाइवलीहुड भी जनरेट हो रहा है। अच्छा लग रहा है कि पिछले 2-3 सालों में हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों से। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमें करगिल में आवारा घोड़े, खच्चर और दीगर जानवरों की हलचल से लोग परेशान हैं। दरअसल बर्फबारी की वजह से जानवरों को चरने की जगह मैसर न रहने से वो रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं। ताहम ये जानवर लोगों की परेशानियों में इजाफा कर रहे हैं। पस्कून, बागखुमैनी और न्यू तमिल कॉलोनी के लोगों का कहना है कि इंतजामिया इस हवाले से कोई इकदाम नहीं कर रहा है। मकामी अफराद ने करगिल लेह शाहरा पर वाक़ इकबाल ब्रिज पर जानवरों को खड़ा करके रास्ता ब्लॉक कर दिया। श्रीनगर में सूफिज्म और जदीद आर्ट पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इसका उन्वान तज़किरा था। इस प्रोग्राम का मकसद सूफिज्म पर तबादले ख्याल करना था। प्रोग्राम के दौरान कई शख्सियात ने सूफी रिवायात पर रोशनी डाली। प्रोग्राम में इल्म अदब और सूफिज्म से जुड़ी शख्सियात ने शिरकत की। इन्होंने अपने तजुर्बात से हाज़रीन को वाकिफ करवाया। एक ऐसा इल्म है जो सीना बिसीना चला है, लेकिन हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आज के करंट ज़माने में, मॉडर्न टाइम में, हम कैसे वो सीख दोबारा पाए। जैसे शेखुल आलम ने जो जम्मू के अभिनव थिएटर में आज जेके भवमी ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से एक ड्रामा पेश किया गया। इस ड्रामे का मौजू मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना था, जिसमें सूफिज्म, कश्मीरी भाईचारे को पेश किया गया। कैप्टन महाराज इस ड्रामे के कलमकार और हिदायतकार रहे। हाजरीन ने फनकारों की खूब सताइश की। हमारा कश्मीर जो वैली कश्मीर है वो सूफी संतों की सरजमीन रही है, जिसमें सूफी शायरा ललदद और शेखुल आलम भी कहते हैं, आलमदारी कश्मीर पे नुंदरिश से कहते हैं। उन्होंने हमेशा रवादारी, मोहब्बत, भाईचारे का दर्स दिया है। ये एक माने खैज़ पुरअसर ड्रामा है, क्योंकि इसमें जो हम पर गुजरी है इतने 30 सालों में, उसको परफेक्टली इन्होंने दर्शाने की कोशिश की है। कठुआ में CITU की जानिब से एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में CPIM लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने भी शिरकत की। इन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी पूरे मुल्क में हर महाज पर नाकाम साबित हुई है। इनका कहना है कि पूरे मुल्क में मजदूर तबका परेशान हाल है। इन्होंने कहा कि मरकजी सरकार सिर्फ जुमलेबाजी, झूठे वादे और खोखले ऐलानात कर रही है। उधर बंगरा त्राल के लोगों को नारिस्तान नाले पर पुल न होने की वजह से कई मुश्किलात दरपेश हैं। लोगों का कहना है कि नाले में पानी की सतह बढ़ जाने से इलाके का राब्ता मुनक़ते हो जाता है। इन्होंने कहा कि कई बार आला हुकाम के नोटिस मिलाने के बावजूद भी अभी तक किसी ने इलाके की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी। इन्होंने गवर्नर इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। डोडा जिले के रामगढ़ एसर इलाके में बुनियादी सहूलियात का फकदान है। लोगों को बुनियादी सहूलियात मैसर न होने की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि इन्हें सड़क, बिजली, पानी, तालीम और दिगर अहम ज़रूरियात से महरूम रखा गया है। इलाके में बुनियादी सहूलियात न होने की वजह से बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है। इनका कहना है कि अगर मसाइल को जल्द हल नहीं किया गया तो वो आने वाले तमाम इंतखाबात का बाइकआउट करेंगे। इन्होंने ख़ास तौर पर इलाके की जानिब तवज्जो देने की अपील की। उधर पुंछ जिले के सोयानार गांव वालों ने इस मरतबा भी पार्लिमानी इंतखाबात के बाइकआउट का फैसला किया है। LOC पर वाक़े इस गांव के लोगों ने साल 2014 के इंतखाबात का भी बाइकआउट किया था। लोगों का कहना है कि पिछली मरतबा इन्होंने बिजली, पानी, सड़क और दिगर बुनियादी सहूलतों की मांग को लेकर इंतखाबात का बाइकआउट किया था, लेकिन फिर भी इन्हें बुनियादी सहूलतें नहीं पहुंचाई गईं। इंतखाबात के मौसम में सियासतदां फिर से दफा 35 से और रियासत की खुसूसी पोजीशन का खूब राग अलाप रहे हैं। उधर जेटली के बयान पर भी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है। आम शहरियों का आए रोज कत्ल किया जा रहा है। नाज़रीन, आज लड़ी शाह ऐसे ही मामलात पर खास तबसरे कर रहे हैं। पांच त्रुह यस पेट तू लुख बेन्याय 5 त्रुह यस पेट तू लुख बेन्याय मामले बेयो तिकाज इलेक्शन आय मामले बेयो तिकाज इलेक्शन आय
50 yes pet to look benyai Arun Jaitley Yavulu article Arun Jaitley Yavulu article Supaylit sarini gaburodil Supaylit sarini gaburodil Sare выйдет цитат 5 паныньрай Сare выйдет цитат 5 паныньрай Поцитру ес 5 тулук бейняй Мамлы бейву тикази элекшенай Морук мо сумар джумандабат Moruк mo sumar jamanbat Peyu tanyaman marwat lantrat Peyu tanyaman marwat lantrat Sori waramul karan wahiwai Sori waramul karan wahiwai 53 yes pet to look benyai Mamlu beyu tikazi election nai En sigya wan raga tonomi En sigya wan raga tonomi Vustavlesh badlo mohbubaji Vustavlesh badlo mohbubaji Wateran yaman ganei beyamai Wateran yaman ganei beyamai Patsutru yes to look benyai Mamlu beyu tikazi election nai Ratam jindan skun chuhul Ratam jindan skun chuhul Timau lidera wany badlobul Timau lidera wany badlobul Yetan ansaran wany ke yugulbai Yetan ansaran wany ke yugulbai Patsutru yes pet to look benyai Patsutru yes pet to look benyai Mamlu beyu tikazi election nai Mamlu beyu tikazi election nai Patsutru yes pet to look benyai